एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। देखो, इंग्लिश ग्रामर में अभी तक हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखे थे कि किस तरह से उनको सेंटेंस में पहचाना जाता है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से थे हमारे? फर्स्ट वन था, चलो एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट वन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। 6 था हमारा प्रीपोजिशन, 7 था कंजंक्शन एंड 8th वन इज इंटरजेक्शन। क्लियर? तो देखो, हमने सभी को 1 बाय 1 करके डिटेल में अच्छे से पढ़ा था कि किस तरह से इनको सेंटेंस में पहचाना जाता है। अब उन्हीं के बेस्ड पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपको देखना है कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। देखो, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, जब हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था तो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में हमने क्या देखा था? प्रीपोजिशन क्या होते थे? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलता था? हमें ऑब्जेक्ट मिलता था। और कंजंक्शन जो था वो क्या कर रहा था? दो सेम चीज़ों को क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था। दो सेम चीज़ों को, दो वर्ड भी हो सकते थे, वो दो फ्रेजेस भी हो सकती थी, दो क्लॉज भी हो सकते थे, या फिर दो सेंटेंस भी वो हो सकते थे। तो उन सभी को अगर वो कनेक्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। और अगर सिर्फ प्रपोजिशन के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट मिले तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। अब देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द डॉग रेन आफ्टर द कैट। अब ये द डॉग क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। रेन क्या है? हमारी वर्ब है। तो हमें मिला सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये तो एक सेंटेंस हम बोल सकते हैं, क्लॉज इसको हम बोल सकते हैं। आफ्टर द कैट, अब द कैट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है इसके बाद, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है? हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। सेकंड देखते हैं, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। ही है हमारा सब्जेक्ट, केम क्या है? हमारी वर्ब है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, आई हमें मिला सब्जेक्ट, हेड लेफ्ट क्या मिली? हमें वर्ब मिली। तो सब्जेक्ट वर्ब, तो दो क्लॉज हमें मिले। दो क्लॉज को कनेक्ट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो किस तरह से यूज हुआ है? एज ए कंजंक्शन। तो हमने क्या सीखा कि एक ही शब्द आफ्टर प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रीपोजिशन कब होगा और कंजंक्शन कब होगा। जब दो सेम चीज़ों को कनेक्ट करेगा तब ये कहलाएगा कंजंक्शन, और अगर सिर्फ इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आपको खाली मिल रहा है, किसी दो सेम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर रहा है, तब ये हमारा कहलाएगा प्रीपोजिशन। थर्ड देखते हैं, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। आई हैव नॉट मेट हिम। आई है हमारा सब्जेक्ट, हैव है हमारा वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है? मंडे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ये क्या कहलाएगा? सिंस प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या मिला है? ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई सिंस इज हियर प्रीपोजिशन। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। अब देखो, यही सिंस यहाँ पर कंजंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, सब्जेक्ट इधर भी गिवन है, वर्ब भी गिवन है, और इधर राइट हैंड साइड में भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों गिवन है। इसलिए ये जो सिंस जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। क्लियर हुआ इतना सभी को? 5th नंबर देखते हैं, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। ही डाइड, अब देखो, ही सब्जेक्ट है, डाइड क्या है? वर्ब है। हिज कंट्री, हिज तो हमारा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन कंट्री हमारा क्या है? नाउन, और नाउन और प्रोनाउन ही क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही हमें इसके बाद मिला है, तो इसलिए ये वाला प्रीपोजिशन, ये वाला जो 4 है वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। ही कुड नॉट कम for he was ill। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब गिवन है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब गिवन है, तो ये क्या कहलाएगा? 4 हमारा कंजंक्शन कहलाएगा। तो हमने इन सेंटेंस के थ्रू क्या समझा कि एक ही शब्द, जैसे आफ्टर था, सिंस है, 4 है, ये प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं और कंजंक्शन भी हो सकते हैं। कब ये प्रीपोजिशन होंगे सेंटेंस में, कब ये कंजंक्शन होंगे, तो हमने डिफरेंस देख लिया है। तो आई होप सभी को क्लियर भी हुआ होगा।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।